तो दोस्तों जैसा कि कल भारत ने अपने डिफेंस बजट को अनाउंस कर दिया है और इस बार भारत का जो पूरा बजट था तो उसमें सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो भारतीय सेनाओं को यहाँ पर दिया गया है। तो ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात थी क्योंकि सबसे पहले तो हमारा जो डिफेंस बजट था उसको काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाने की आवश्यकता थी और सरकार ने ऐसा किया भी, जहाँ पर उम्मीद ये थी कि हमारी सरकार के द्वारा हो सकता है कि 30,000 करोड़ के जो फंड्स है इन्हीं को यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इस सबके बियॉन्ड जाते हुए हमारी सरकार ने 69,000 करोड़ रुपीस यहाँ पर हमारे डिफेंस बजट में और ज़्यादा इंक्रीज कर दिए हैं, जिसके बाद में भारत का जो टोटल डिफेंस बजट है वो 5,94,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पर हो चुका है। तो अगर आप इसे डॉलर में कन्वर्ट करके देखते हैं तो ये आप सबको 75 से लेकर के 76 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास का दिखाई देगा। तो कल यहाँ पर ये जानकारी अवेलेबल नहीं थी कि तीनों सेनाओं को यहाँ पर कितना बजट दिया गया है और इस बजट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होने वाला है। लेकिन अब यहाँ पर इससे रिलेटेड सारी जानकारी सामने निकल करके आ चुकी है, जिसके बारे में मैं आप सबको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, लेकिन उससे पहले आप अभी से वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जा करके जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों अगर आप भारत के पास्ट के डिफेंस बजट को देखते हैं तो वहाँ पर हमारे बजट का सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो हमारी थल सेना को जाता था, इसके बाद भारतीय वायुसेना को और सबसे लास्ट में हमारी जो नौसेना है इनको यहाँ पर रखा जाता था। लेकिन पिछले ही फाइनेंशियल ईयर में भारत ने यहाँ पर इस पैटर्न को चेंज किया और सबसे बड़ा डिफेंस बजट का जो हिस्सा है वो पहली बार भारतीय नौसेना को दिया गया था, इसके बाद में भारतीय वायुसेना को रखा गया था और लास्ट में हमारी थल सेना को यहाँ पर सबसे बड़ा हिस्सा मिला था। लेकिन अब इसमें थोड़े बहुत बदलाव हुए हैं, जिसमें सबसे पहले तो हमारी वायुसेना को इस बार हमारे कैपिटल आउटले का जो टोटल हिस्सा है वो यहाँ पर मिला है सबसे ज़्यादा, इसके बाद भारतीय नौसेना को सबसे ज़्यादा बजट मिला है और लास्ट में हमारी थल सेना को यहाँ पर रखा गया है। तो अगर आप भारतीय वायुसेना के बजट की बात करते हैं तो ये लगभग 57,137 करोड़ के आसपास है, जो कि पिछले साल 53,749 करोड़ के आसपास था। तो हमारे इस बजट में लगभग 6% की जो बढ़ोतरी है वो हमारी वायुसेना के लिए की गई है। इसी के साथ में बात करें हम भारतीय नौसेना की तो इनका डिफेंस बजट बढ़ा करके 52,804 करोड़ रुपए कर दिया है, जो कि पिछले साल 47,737 करोड़ रुपए के आसपास था। तो हमारी नौसेना के बजट में अच्छी खासी जो बढ़ोतरी है वो यहाँ पर की गई है, जहाँ पर हमें लगभग 10 से लेकर के 11% का जो उछाल है वो यहाँ पर देखने को मिला है। इसी के साथ में अगर आप बात करते हैं भारतीय थल सेना की तो भले ही हमारी थल सेना को इस बार बजट का सबसे कम हिस्सा मिला हो, लेकिन यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले अच्छी खासी जो बढ़ोतरी है वो की गई है। हमारी थल सेना का जो बजट है उसे बढ़ा करके लगभग अब 37,245 करोड़ रुपए के आसपास कर दिया गया है, जो कि पिछले साल 32,547 करोड़ रुपए के आसपास था। तो हमारी थल सेना के बजट में लगभग 14% की जो बढ़ोतरी है वो यहाँ पर की गई है। तो अब मैं आप सबको हमारे डिफेंस बजट का एक पूरा ओवरव्यू यहाँ पर दे देता हूँ। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कैपिटल रेवेन्यू की, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की। तो देखिए दोस्तों, कैपिटल एक्सपेंडिचर ये वो बजट होता है जिसका इस्तेमाल प्योरली वेपन्स को खरीदने के लिए किया जाता है। तो पिछले साल के मुकाबले इसमें लगभग 8.4% की जो बढ़ोतरी है वो की गई है, जिसके बाद हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर इस फाइनेंशियल ईयर में 1,62,600 करोड़ रुपए के आसपास का रहने वाला है, यानी कि हम लगभग 20 बिलियन यूएस डॉलर तक के जो वेपन्स हैं इनको खरीदने वाले हैं। साथ ही साथ पेंशन्स के लिए यहाँ पर 1,38,205 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। रेवेन्यू के तौर पर यहाँ पर 2,70,120 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बाकी यहाँ पर जो लास्ट का बजट है वो लगभग रफली आप सब 22,000 करोड़ के आसपास का मान करके चल सकते हैं। तो इस प्रकार का जो बजट है वो भारत ने इस साल अपने डिफेंस सेक्टर के लिए रखा है। तो भले ही हमारा ये जो बजट है ये इतना ज़्यादा बड़ा हो, लेकिन दोस्तों भारत को पिछले फाइनेंशियल ईयर में अपनी करेंसी को लेकर के जो लॉस झेलना पड़ा है, इसके कारण यहाँ पर हमारे डिफेंस बजट के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा है। मान लीजिए अगर हमारी करेंसी पिछले साल के जैसे स्टेबल रहती तो हमारे डिफेंस बजट में बड़ी आसानी से लगभग 9.5 बिलियन यूएस डॉलर बड़ी आसानी से यहाँ पर ऐड हो चुके होते, जिसके बाद में हमारा डिफेंस बजट ईजिली लगभग 80 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास का आ चुका होता। लेकिन हमारी जो करेंसी है वो लगभग 10 रुपये से ज़्यादा की गिर चुकी है, जिसके बाद में हमारे डिफेंस बजट को इतना ज़्यादा बढ़ाने के बाद भी अगर आप इसको डॉलर में कन्वर्ट करके देखते हैं तो ये आप सबको 75 से लेकर के 76 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास का दिखाई देगा। बाकी जो फाइनेंशियल ईयर होता है तो इसमें जो एडिशनल फंड्स हैं वे भी ऐड किए जाते हैं,
जिसमें आप सब कह सकते हैं कि ये बजट और ज़्यादा आने वाले समय में बढ़ सकता है। तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरे बजट के ऊपर अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।